नीचे से आग की हीट को लेता है, हरारत को लेता है, और ऊपर रोटी के लिए जितने की जरूरत हो ये तवा सप्लाई करता है। यही काम है तवा का। ये जो तवा है क्या है? बरज़ख है। क्या है? अगर ये तवा हटा दीजिए तो रोटी खा पाइएगा? बोलिए ना भाई, खाने के लायक रोटी बचेगी ही नहीं कि खा पाएंगे आप। ऐसे ही देख को हटा दीजिए तो बिरयानी खाने के लायक ना बचे। मैं ये तस्कीने जहन के लिए समझा रहा था कि लोग इसे आप अपने जहन में बसा लो, उसके बाद समझो कि जब मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी खफीफ सी तजल्ली दिखाई थी, मूसा बेहोश हो गए थे। वो लोग कहाँ हैं जो कहते हैं डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, अल्लाह देता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देता है। हसन रजा कादरी एक जुमला कहना चाहता है, देता अल्लाह ही है, मगर सुनो अल्लाह जब देता है तो बरज़खे कुबरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से देता है। जान मिला है नबी के सदक़े में, ईमान मिला है नबी के सदक़े में, इरफान मिला है नबी के सदक़े में, कुरान मिला है नबी के सदक़े में, पहचान मिली है नबी के सदक़े में, कुल कायनात मिली है तो नबी के सदक़े में। देता अल्लाह ही है, मगर डायरेक्ट अल्लाह से लेने की सलाहियत किसमें? उसको पकड़ के लाइए मेरे पास। कयामत आ जाएगी, मुर्गा अंडा दे देगा, मगर कोई बदअकीदा डायरेक्ट खुदा से एक पानी का कतरा नहीं ले सकेगा, एक चावल नहीं ले सकता है। जो मिलेगा, जितना मिलेगा, जिसको मिलेगा, सब बरज़खे कुबरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिलेगा। झूम पड़े बरेली के इमाम, कहा तुम मालो मता की बात करते हो, तुम अपने जिस्म की बात करते हो, तुम अपने ताकत की बात करते हो, तुम अपने रूह की बात करते हो, तुम अपने जायदाद की बात करते हो। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, आला हजरत ने ये पावर करा दिया, ये वाज़े करा दिया, ये कायनात बनाई गई है तो मुस्तफा के लिए बनाई गई है, और इस कायनात को जो सजाया गया है तो वो मुस्तफा करीम के लिए सजाया गया है। अब समझिए इसको आसानी के साथ, और आसानी के साथ समझिए इसको। अल्लाह और बंदे के बीच में बरज़ख है। क्या है? बरज़ख। जिस बरज़ख का नाम है बरज़खे कुबरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस बरज़ख का नाम क्या है? बरज़खे कुबरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिसको भी जो भी मिलेगा। इसलिए नबी फरमाते हैं, लौ शीतु लसारत मइया जिबालुल लहब, अगर मैं चाहूं तो सोने और चांदी के पहाड़ मेरे साथ चले। नबी फरमाते हैं, अल्लाहु मुअती व इन्नमा अना कासिम, अल्लाह मुझे देता है और मैं तकसीम करता हूं। ए बाबू, बाबू बैठ जाओ। अरे वो उम्र दराज आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे, काफी देर से बैठे हुए थे, इसलिए नहीं रोका। अब उनकी तकलीफ जवान करेगा तो चलेगा? बताइए, मोहब्बत से बोलिए तो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल के बताइए तो सुभान अल्लाह। अल्लाह और बंदे के माबैन क्या है? बरज़ख। और वो बरज़ख कौन है? मुस्तफा। आज जो मिलाद करा रहे हैं ना हम लोग, हीरा बाबू की शादी है, कल जाएंगे आप लोग दबा के खाएंगे, समझ रहे हैं? बाराती को जो खाना मिलेगा ना उस वक्त जो होगा बरज़ख, वो हीरा बाबू होगा। हीरा बाबू को छोड़ के जाइए और खाना खा के बता दीजिए अगर दम है तो, हिम्मत है तो। ना, हीरा बाबू को तो लेके जाना होगा, तभी खाना मिलेगा। समझ रहे हैं आप? हीरा बाबू नहीं तो खाना नहीं। उसके बाद दूसरा हिसाब किताब भी लग सकता है वहां पर। हीरा बाबू को छोड़ के जाइए आप वहां पर खाना खाने के लिए, तो दूसरा हिसाब किताब भी लग जाएगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, बरज़ख जरूरी है। जुमला उमूर में बगैर बरज़ख के काम नहीं होगा।
मैंने ज्यादा वक्त ले लिया क्या सागर बाबू? खत्म कर दें। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। आला हजरत इसको मोहब्बत के उस सच्चे पहरेदार का नाम है जो आला हजरत हमें बताते हैं। इस कायनात की जरूरत का नाम है रसूल अल्लाह, इस कायनात की हाजत का नाम है मोहम्मद रसूल अल्लाह। इसलिए फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छप जाने वाले। मेरे नबी कल भी जिंदा थे, मेरे नबी आज भी जिंदा है, और मेरे नबी कयामत तक जिंदा रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जिसके नबी मर गए वो अपने नबी का जुलूस ना निकाले, मिलाद ना करावे, खूब यौम वफात मनाए। मेरे नबी जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। और हम आशिकों का सलाम सुनते भी है, जवाब देते भी हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बहरहाल इस वक्त मेरा जो मौजू है वो ये नहीं है। मौजू क्या है? जाते मुस्तफा क्या है पूरी कायनात में, जाते मुस्तफा क्या है। आला हज़रत फरमाते हैं बरज़ख है वो सिर्रे खुदा, अल्लाह और बंदे के बीच में एक बरज़ख है। अगर मुस्तफा को हटा दिया जाए बीच से तो ये कायनात बाकी न रहे, ये जिंदगी बाकी न रहे, ये शादियों के शादियाने बाकी न रहे, ये सेहरा बाकी न रहे, ये दूल्हा बाकी न रहे, ये दावत बाकी न रहे, ये पिंडाल बाकी न रहे, ये बस्ती बाकी न रहे, ये स्टेट बाकी न रहे, ये कायनात बाकी न रहे। नबी जिंदा है इसलिए हमारी सांसें चल रही है, नबी जिंदा है इसलिए हम खाना खा रहे हैं, नबी जिंदा है इसलिए हम बात कर रहे हैं, नबी जिंदा है इसलिए हमें नेमतें मयस्सर आ रही हैं, नबी जिंदा है इसलिए हमें नेमतों की बहारें मयस्सर आ रही हैं। अगर नबी ना हो तो हमें नेमतें मयस्सर ही ना आए। ठीक है, ये बात अपने जहन में महफूज कर लीजिए आप कि अल्लाह और बंदे के बीच में क्या है? बरज़ख। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नस्लों की बका के लिए, इस बात को समझना इतना आसान है, इतना आसान है कि नस्लों की बका के लिए क्या कहा? अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं फन के हु, निकाह करो। क्या करो? निकाह करो। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमन रगिबा अन सुन्नती, तो जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। निकाह इंसानियत की बका है, नस्लों की बका है, जायज नस्लों की बका के लिए निकाह जरूरी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए लिबास है। क्या है? मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। और जब इन दोनों का इज्तिमा होता है तो बेटा पैदा होते हैं ना, बेटी पैदा होती है। माँ बाप को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छोटा सा बरज़ख बना दिया है, इंसानियत की तनशीर का सबब है, ये इंसानियत के फैलाव का सबब है। अब उसी के लिए हम लोग शादी करते हैं और शादी करना चाहिए। जो शादी नहीं करता है समझिए कि वो नया नया फितना वजूद में लाएगा, बदमाशी करेगा, वो समझ रहे हैं, बुराइयों की तरफ बार बार उसका जहन जाएगा। इसलिए शादी जरूरी है। एक बुजुर्ग कामिल कहते हैं कि अगर मेरी जिंदगी के 10 दिन बाकी हों, कितने दिन? 10 दिन, और मुझे कहा जाए कि अच्छा काम कर लो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? निकाह करूंगा। क्या करूंगा? हाँ, सागर साहब ने ताखीर नहीं की है, सागर साहब ने ये सबूत दिया है। देखिए हम कितना कंट्रोल रखने वाले, बात समझ रहे हैं आप? ऐसे पता नहीं चल रहा है कि बहुत ताखीर की है इन्होंने,
क्योंकि कुदरती एतबार से ऐसी जसामत के ये मालिक है कि ये 50 साल के भी हो जाएंगे तो भी ऐसे ही रहेंगे। समझ रहे हैं आप? निकाह को आसान करना है। क्या करना है? आसान करना है। और निकाह का ऐलान करना है। क्या करना है? ऐलान करना है। आलिनुन निकाह। अच्छा, निकाह करने से पहले क्या करना है? कुछ लोग क्या करते हैं, लड़की वाले को जब देखने जाते हैं, लड़की को देखने जब जाते हैं तो इस कदर तबाहियों का पैमाना लेकर के जाते हैं कि लड़की गोरी है कि नहीं, उसका नाक कैसा है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी पेशानी चौड़ी है कि नहीं, उसके खद कैसे है, उसके सर कैसे हैं, उसके बाल कैसे हैं, उसके हाथ कैसे हैं, उसके पाँव कैसे हैं। अल्लाह फरमाता है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, जो तुम्हें भली लगे, क्या लगे, अच्छी लगे, उससे निकाह करो। औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगे उससे निकाह करो। भली का मतलब सिर्फ उसका रंग नहीं देखा जाएगा, सिर्फ उसकी आंखें नहीं देखी जाएंगी, सिर्फ उसकी पेशानी नहीं देखी जाएगी, सिर्फ उसका चेहरा नहीं देखा जाएगा, सिर्फ उसकी कदामत नहीं देखी जाएगी, सिर्फ उसका लिबास नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा किरदार के एतबार से कैसी है। ये मुस्तफ़ा की प्यारी लाडली शहजादी सैयदा मस्तूराती आलम आबिदा ताहिरा जाकिया ज़किया मर्दिया राकिया साजिदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा बतूल के नुक़ूश पा पर अमल करने वाली है कि नहीं है? ये अपनी आवाज को मर्दों की आवाज पर बुलंद रखने वाली है या उससे पस्त रखने वाली है? ये माँ बाप की कद्र करने वाली है या नहीं है? ये भाई के साथ उसने अखलाक के साथ पेश आने वाली है कि नहीं है? अगर इन कसौटी पर मुकम्मल तौर पर उतर जाए, कहा गया माताबलकुम में सिर्फ सूरत शामिल नहीं है, किरदार भी शामिल है। अगर किरदार खूबसूरत है और सूरत अगर रंग अगर हल्का डार्क भी है, काला भी है, तो भी निकाह कर लो, इसलिए कि किरदार की खूबसूरती असल खूबसूरती है। कुरान की तफसीर पढ़िए, मुफस्सिरीन किराम ने ताबा लकुम की जो तफसीर की है, इस पर काफी लंबी चौड़ी बहस वजूद में आ सकती है। जो तुम्हें भली लगे, हम लोगों ने रंग देखना शुरू कर दिया, उसका खानदान देखना शुरू कर दिया, मशहूर आदमी है कि नहीं ये देखना शुरू कर दिया, जमीनो जायदाद वाला है कि नहीं ये देखना शुरू कर दिया। तो आपके मोहल्ले में अब जब आप जाएंगे, आपकी कसौटी उसका हुस्न है, आपकी कसौटी उसका माल है, आपकी जो कसौटी है परखने की, वो अगर उसका मशहूर मोहल्ले का खानदान है, तो जब वो घर में आएगी ना तो नचाएगी और अच्छे से नचाएगी, ऐसे नचाएगी कि हर हफ्ते पंचायत में जाना पड़ेगा और 10 समाज का आदमी मिल करके थू थू करता हुआ नजर आएगा। मगर अगर बेटी बाकिरदार होगी, बेटी अगर सैयदा फातिमा ज़हरा बतूल के नक्शे कदम पर चलने वाली होगी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से मोहब्बत करने वाली होगी, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार को अपनाने वाली होगी, तो कसम खुदा की घर में जिस कदर भी ऊंच नीच हो, अपने किरदार की बुनियाद पर संवारती चली जाएगी, खूबसूरत बनाती चली जाएगी। क्योंकि जो माँ है ये भी बरज़ख है। क्या है? बरज़ख है, नस्लों की अफजाइश का। और माँ अगर बाकिरदार हो तो बच्चे क्या पैदा होते हैं? गौसे आजम। माँ अगर बाकिरदार हो तो बच्चे गरीब नवाज पैदा होते हैं। माँ अगर बाकिरदार हो तो बेटे फरीदुद्दीन होते हैं। माँ अगर बाकिरदार हो तो बेटे निजामुद्दीन होते हैं। माँ अगर बाकिरदार हो तो बेटे इमाम अहमद रजा होते हैं। माँ अगर बाकिरदार हो तो बेटे मुफ्ती आजम होते हैं। और माँ अगर किरदार की गंदी हो तो बेटे खबीसे जमाना पैदा होते हैं, बेटे सलमान खान पैदा होते हैं, बेटे अमिताभ बच्चन पैदा होते हैं, बेटे ये दुनियावी फहश फैलाने वाले पैदा होते हैं। माँ अगर बाकिरदार होती है तो बच्चे आलिम दीन होते हैं। माँ अगर बाकिरदार होती है तो बच्चे इखलास वाले होते हैं। माँ अगर बाकिरदार होती है तो बच्चे बाकिरदार होते हैं। माँ अगर गंदी होती है तो बच्चे भी गंदे होते हैं। इसलिए अपने नस्लों की हुस्न के लिए, उनके किरदार में हुस्न पैदा करने के लिए हम पर लाजिम जरूरी है कि अपने मुआशरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, सालहियत
हिदायत की राह पर लाना चाहते हैं तो ऐसी बेटी का इंतखाब करना सीखें कि जो कुरान पढ़ने वाली भी हो और सैयदा की सीरत पर चलने वाली भी हो। हजरात, मैंने काफी लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर दी और इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर 5 तारीख को फिर मुलाकात का इम्कान कभी है। हाँ, और साथ ही साथ ये बात जहन में नक्श करें, आला हजरत को यस्सरन कुरान पढ़ करके समझने की कोशिश मत कीजिएगा। आला हजरत को अम्मा पारा पढ़ करके समझने की कोशिश मत कीजिएगा। एक शेर पढ़ दूंगा आला हजरत का तो मौलवियों की हवा उड़ जाती है। हाँ, आला हजरत का एक शेर पढ़ दिया जाए मौलवियत की हवा उड़ जाती है, मौलवियों की नहीं, मौलवियत की हवा उड़ जाती है। बात है, वाह 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 वाह। आप दावा कर रहे हो आला हजरत को समझने का, आला हजरत ने हमें सहाबा का भी वफादार बनाया है शक, और आले रसूल का भी वफादार बनाया। बेशक, वाह वाह आला वाह हजरत वाह वाह फरमाते वाह ना, वाह वाह। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ही का तो फरमान है ना भाई। तो आला हजरत वाला वही होगा जो सहाबा का वफादार होगा। आला हजरत वाला वही होगा जो अहले बैत अथार का वफादार होगा। आला हजरत उसे कहते हैं जिसने अहले सुन्नत वल जमात के इस्तेहकाम में अपने कलम को चलाया है, अपने खानदान को फरोग देने के लिए कलम नहीं चलाया है। आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे पास वक्त की किल्लत है और कलम जो पकड़ता हूँ, ये कलम जो चलाता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा के लिए चलाता हूँ। मेरे पास वक्त की किल्लत है वरना लिखता चला जाता। इतना लिखा है, इतना लिखा है, इतना लिखा है कि माजी में जो हमारे असलाफ ने भेजा लिखा था उन तमाम की इज्तिमाई तर्जुमानी बरेली के इमाम अहमद रजा ने करके बता दिया कि सुन लो, इमाम अहमद रजा वो है जो उलमाए मुतकद्दिमीन का भी वफादार है, अखवास का भी वफादार है, औलिया का भी वफादार है, अहले बैत का भी वफादार है, सहाबाए किराम का भी वफादार है। और सुनो, आने वाली नस्लों की तत्हीर के लिए इमाम अहमद रजा के किरदार को भी अपनाने की जरूरत है और इमाम अहमद रजा के दिए गए पैगामात को भी अपनाने की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह 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 वाह। आखिरी बात, कोई भी सुन्नी किसी भी सहाबी की शान में अगर अदना सी भी बेअदबी करता है वो सुन्नियत से बाहर है। अब वो अपने आप को जो समझना है समझे, मगर सुन्नियत से आउट है। और कोई भी सुन्नी अगर अहले बैत अथार को अदना नजरों से देखता है वो भी सुन्नियत से बाहर है। सुन लीजिए, आला हजरत छोटे से बच्चे को देखते थे ना, खानवादा रिसालत का अगर छोटा सा भी चश्मो चराग होता था तो अपने हाथ को यूं बांध कर खड़े हो जाते। बेशुमार मुशाहिदे इसकी तौसीक करें, हैरत तो इस्तेजाब में डूब जाएंगे। एक फर्जी सैयद बन करके इमाम अहमद रजा की बारगाह में गया था। सैयद नहीं था, उसने आपको सैयद बना लिया था रास्ते में कि इमाम अहमद रजा सादात की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी तौकीर करते हैं। रास्ते में 3-4 आदमी का ग्रुप बनाकर पहुंचा, हुजूर मैं सैयद फौला साहब, मैं सैयद सागर साहब वगैरह वगैरह मिसाल दे रहा हूं। 3 आदमी या 4 आदमी गालिब बन गए। आला हजरत खड़े हो गए और खूब अच्छे से खातिर मदारत की, खिलाया पिलाया बैठाया और उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को छोड़ दूं। कार्य नहीं हुजूर, तकल्लुफ क्यों बरत रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, आपको तो छोड़ना पड़ेगा। आपने अपने आप को सादात का और मैं सादात का बड़ा एहतराम करता हूं। सुनिए, इमाम अहमद रजा के अंदर इश्क मुस्तफ़ा का कौन सा चिराग था यार? कौन सी इश्क रसूल की कसौटी थी इमाम अहमद रजा के पास? अगर इमाम अहमद रजा के पाँव का कटा हुआ नाखून अगर किसी के पास हो ना, उसको पानी में डुबा डुबा के बार बार पियो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इश्क रसूल पैदा हो जाएगा। सही बता रहा हूं। गए ये आला हज़रत लेके चल रहे हैं खूब शान के साथ। बीच रास्ते में कहा, अब आप यहां से आप लोग बरेली चले जाइए स्टेशन।
अरे आपने कहा था स्टेशन तक छोड़ेंगे, नहीं 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 नहीं, आप लोग यहीं पर इसी जगह पर आए थे और सैयद बनने का प्लान बनाया था। वाह तो वाह वाह, जहां नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। यहीं पर प्लान बनाया था, यहीं पर खात्मा होता है हमारे सफर का। अब यहाँ से आप तशरीफ ले जाए। इमाम अहमद रजा, तेरे इश्क रिसालत को सलाम। इमाम अहमद रजा उस खान का नाम है, उस आशिक का नाम है, उस आलिम का नाम है, उस मुफस्सिर का नाम है, जो सैयद को देख लेते थे तो महसूस कर लेते थे, उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी मैं आले रसूल हूँ। इमाम अहमद रजा नस्ले मुस्तफा की खुशबू पहचान लेते थे और जान लेते थे ये आशिक रसूल है, नस्ले मुस्तफा। इसलिए सुन्नियों पर लाजिम और जरूरी है, कोई आदमी लान तान की बुनियाद पर हजरत अमीर माविया को अपना निशाना ना बनाए। और इस बात का ख्याल रखे कि वो मौलवी जो स्टेज पर आज तक, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, जिसने अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है, उसको दावत मत दीजिए बाइकाट, टोटली प्रूफ की बुनियाद पर, ठीक है। और किसी ने सादात की शान में अगर गुस्ताखी की है, उसका भी टोटली बाइकाट कीजिए। तब जाकर के अहले सुन्नतो वल जमात का तवाजुन बरकरार रहेगा। हम ना सहाबी की शान में बेअदबी बर्दाश्त करेंगे और ना सादात की शान में बेअदबी बर्दाश्त करेंगे। आला हजरत के नक्शे कदम पर चलेंगे और सुन्नियत का काम करने की कोशिश करते रहेंगे। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। एक फ़क्र सिखाता है सयाद को नक्चीरी, एक फ़क्र से खुलते हैं असरारे जहांगीरी। एक फ़क्र है शब्बीरी, उस फ़क्र में है मेरी मेरा से मुसलमानी। सरमाया शब्बीरी करो मधे अहले दौलज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दिन पारैना नहीं। रिदाए लाला गुलो पर दो महो अंजुम, जहाँ जहाँ वो छिपे हैं अजीब आलम है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम हजरात, हजरत सागर ज़ियाई